लोकसभा चुनाव को मंडल कमंडल में बांटने की बात हो रही है, जैसे कि आपको बताएं अखिलेश यादव सूत्र लेके बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव को खुद ही नहीं मालूम था कि मैं शूद्र हूँ, बैकवर्ड हूँ। कहीं एक बयान दिया है ट्वीट करते हुए, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है। और जो रामचरितमानस विवाद पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, उस पर आपकी क्या राय है? ये हमेशा ये लोग यही करते हैं। देखिए, ये देश विभिन्न धर्मों का देश है। इस देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। जिस व्यक्ति का जिस धर्म विश्वास है ये उसको मानता है। किसी भी नेता को किसी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नेताओं को अगर बात करनी चाहिए तो ये देश की सुरक्षा कैसे होगी, देश में भाईचारा कैसे पैदा होगा, देश में नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, नौजवानों को शिक्षा कैसे मिलेगी, इस पे चर्चा करनी चाहिए। नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, इस पे चर्चा करनी चाहिए। किसान कैसे खुशहाल होगा, किसान की आय कैसे दुगनी होगी, इस पे चर्चा करनी चाहिए। ये धर्म तो ये देश विभिन्न धर्मों का देश है, जिसका जहाँ विश्वास होगा उसको मानेगा, इसमें कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव को मंडल कमंडल में बांटने की बात हो रही है, जैसे कि आपको बताएं अखिलेश यादव सूत्र लेके बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव को खुद ही नहीं मालूम था कि मैं शूद्र हूँ, बैकवर्ड हूँ। जब ये मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी बने हैं माननीय योगी जी, तो जब इनका आवास, इनका घर, इनकी कुर्सी गंगा जल धुलाई गई, तब इन्होंने एक विज्ञप्ति दिया कि आज मुझे मालूम हुआ कि मैं भी शूद्र हूं, मैं भी बैकवर्ड हूं। इसका मतलब ये मुख्यमंत्री थे, इनको नहीं मालूम था इस चीज का। अगर मालूम था तो ये बोलने की क्या जरूरत थी कि आज मुझे मालूम हुआ कि मैं भी शूद्र हूं, बैकवर्ड हूं। ये मंडल कमीशन की लड़ाई अभी मैं बताया कि माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम साहब ने 90 में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला करके, बीपी सिंह सरकार थी, तब जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ था। माननीय कांसी राम साहब, माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी के दबाव में लगभग काका कालेलकर की आयोग का गठन 1952 में हुआ था। 55 में रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन 77 में एक बार काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू करके पिछड़ों को आरक्षण देने की बात तो आई, लेकिन लोगों ने यह कह करके टाल दिया कि ये रिपोर्ट पुरानी हो गई है। दोबारा रिपोर्ट फिर 77 में नई कमेटी बनती है मंडल कमीशन के नाम से, जिसकी रिपोर्ट 78 में आ जाती है और फिर 90 तक नहीं लागू होती है। 90 में जब माननीय कांसी राम साहब, माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब ये दबाव बनाया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो जाकर के 55 में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आई थी और 90 में मंडल कमीशन लागू हुआ। यानी 35 सालों तक पिछड़ों का बैकवर्ड समाज का संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी इनका आरक्षण नहीं मिला था। ये मिला 90 में मिला, तो बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम साहब, माननीय बहन जी के बदौलत मिला।